सभी भक्तों का सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम कर चुके हैं। अभी हम भगवत गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय है जी आपका पहला और श्लोक संख्या है आपका 28। तो प्रभु जी पढ़ो, भाव में निताई दास प्रभु। जय माता जी। अर्जुन उवाच दृष् दृष्ट्वे दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक उसने अपने सैनिकों का जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगी और अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारे कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्याति भक्तिर्भवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेस्नासति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास सारी भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे बोल। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है? हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले, रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे, मेरा मुंह सूख रहा है। तो अभी क्या हो गया? कल पहले अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? मेरा रथ लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ाई करने के लिए आया हुआ है। तो फिर ये जब पहुंचे तो फिर भगवान ने द्रोणाचार्य दिखाए, सबसे पहले भीष्म पितामह दिखाया है ना, द्रोणाचार्य दिखाए, इन दोनों को दिखाया मेन मेन। फिर उसके आगे और भी लोगों को दिखाया, पूरे रिश्तेदार भाई बंधु सब दिखा दिए। तो अब अर्जुन क्या हो गया? कमजोर फील कर रहा है, क्योंकि भौतिक आसक्ति भी है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है ना, मोह है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। तो एक्चुअली अर्जुन अर्जुन जो है ना, ये कांपना कोई डर के मारे कांपने वाली बात नहीं है। ठीक है, मुंह सूख रहा है कोई डर वाली बात नहीं है यहाँ पे उसके लिए। वो बहुत शक्तिशाली है, कोई भी अस्त्र शस्त्र हो उसको सब कुछ चलाना आता है। सभी में वो युद्ध कौशल की में निपुण है, दक्ष है। सभी तरह के स्किल्स उसके अंदर मौजूद है। तो सिर्फ निपुणता का होना काफी नहीं ना होता। किसी के पास
सिर्फ कौशल है, यानी कि स्किल्स है, उसके पास सिर्फ स्किल्स होना है, कोई कौशल नहीं होगा किसी के पास, किसी के अंदर अहंकार होगा, तो क्या होता है कि किसी के पास सब कुछ है तो उसकी वजह से अहंकार भी आ जाता है कभी कभी। अगर निपुणता के साथ साथ अगर अच्छा एटीट्यूड भी हो, यानी अच्छा भाव हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसका जो करेक्टर होता है वो हर सिचुएशन के हिसाब से ढलने वाला होता है। तो इसके साथ साथ क्या है, अच्छे करेक्टर वाला भी अर्जुन है, क्योंकि उसने क्या बोला कि अपने संबंधियों को अपने सामने देखकर मेरे को, मेरे शरीर के हाथ के अंग पांव कांप रहे हैं। करुणा का कल भी हमने देखा था कि वो करुणा एक रीजन देता है अर्जुन युद्ध ना करने का, कि क्या करना है, तरस आ रहा है। तो यानी कि निपुणता हो, दक्षता भी हो, भाव भी अच्छा हो, और साथ ही व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, ट्रस्टवर्दी मतलब मेरा, विश्वसनीय होता है। लेकिन विश्वसनीय होने के बावजूद भी अर्जुन का देखो क्या है कि उसके पास दक्षता भी है, ज्ञान भी है, भाव भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन है वो कमजोर पड़ रहा है। अब उसका जो मुख है वो सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। अच्छा चरित्र, अच्छा भाव, अच्छी क्वालिटी, मतलब कि आप युद्ध में निपुण हो, ये सब अपने आप में काफी नहीं है, साथ साथ में कृपा भी चाहिए होती है, साथ साथ में मार्गदर्शन भी चाहिए। तो उसकी कमी की वजह से, क्योंकि अभी कृपा नहीं है उसके पास, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। उसके शरीर के हाथ पांव कांप, शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मुंह जो है वो सूख रहा है। ठीक है, जैसा यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रहा है उसी तरीके से। तो अपने स्वभाव से परे जाकर कि हम कुछ बड़ा कार्य कर पाते हैं, और यही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ करेंगे, उसको सिखाएंगे, अब उपदेश देंगे जब भगवत गीता का। तो आने वाले अध्यायों में ऐसी डिस्कशंस होंगी कि भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के अनुसार जो उसका करना चाहिए, उसके लिए वो बातें करेंगे, अर्जुन को प्रेरित करेंगे कि तुमको ये करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि लेकर आएंगे स्वभाव के अनुसार, चाहे वो हो या ना हो, सफलता मिले या फेल हो जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए, वो मेन है। और फाइनली भगवान का क्या है, भक्त, भक्ति तक लेकर जाएंगे भगवान। तो ये सारी जर्नी है, पूरी एक यात्रा है भगवत गीता के अंदर, स्वभाव के अनुसार इंसान का कार्य करना, फिर अल्टीमेटली अपने स्वभाव से परे जा करके अपने आध्यात्मिक स्वभाव में स्थित हो जाना। तो ये उसकी जर्नी है, सफर है श्रीमद भगवत गीता का यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्जुन का स्वभाव क्या है, क्योंकि वो कोमल हृदय वाला है, क्योंकि उसने कल बोला ना मेरे को करुणा आ रही है, वो इसीलिए अपने स्वजनों को अपने सामने देखकर उसको क्या हो गया, जैसा कि श्लोक में लिखा है यहाँ पे, स्वजनन कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखैः च परिशुष्यति। तो युद्ध के लिए ये लोग अग्रसर हो गए हैं, तैयार हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार इस तरह से युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए मेरे सामने आएंगे। उनको ऐसा देखकर अब अर्जुन का दिल क्या हो रहा है, टूट रहा है, हृदय क्या हो रहा है, द्रवित हो रहा है, टूट रहा है दिल। कमजोरी आ रही है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। तो ऐसी कंडीशन को देख करके उसका स्वभाव क्या है, हृदय की कोमलता। प्रभुपाद जी यहाँ पर अर्जुन की दो चीजों को लेकर चल रहे हैं। एक एस्पेक्ट है भक्त का, कि भक्त का स्वभाव ही होता है कि उसका दिल कोमल होता है, नाजुक स्वभाव। तो ये भक्त का स्वभाव है, लेकिन साथ साथ में भक्त के स्वाभाविक रूप से भक्त स्वभाव होना कि उसका हृदय कोमल है, उसके साथ साथ प्रभुपाद जी दूसरा क्या बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय कमजोर हो जाता है, यानी कि हृदय की दुर्बलता। जब हृदय की दुर्बलता आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर, तो दुर्बलता की वजह से ऐसा व्यक्ति जो करना होता है वो कर नहीं पाता। तो कभी कभी बड़ा हार्ड भी होना पड़ता है, जैसा उनके सामने सिचुएशन है। तो ऑफ कोर्स व्यक्ति बड़ा ही सरल हृदय का है अर्जुन, उसने बहुत ही, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ना इस वक्त हार्ड होना, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। जैसे हनुमान जी के अंदर वैसे तो गुस्सा नहीं है, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब वो शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं लंका में रावण के पास, तो रावण उसकी दुम को आग लगा देता है, वो पूरी लंका फूक देता है। फिर उसने क्या किया, अपने क्रोध का यूज कहाँ किया, भगवान श्री राम के भक्ति के लिए, है ना। ऐसे शांत स्वभाव का है राम जी की सेना में, क्रोध भी उसने अपना लिया और उसको छोड़ भी दिया क्रोध को। इसीलिए अपने स्वभाव के परे जाना ये भी वास्तव में जरूरी है, और कृपा की आवश्यकता होना। इवन व्यक्ति के पास स्किल्स भी हो, नॉलेज भी हो, अच्छा एटीट्यूड भी हो, अच्छा करेक्टर भी हो, फिर भी जो है वो जरूरी है। यही इसमें है। प्रभु जी पढ़ो, सब 29 नंबर का श्लोक। जी माता जी।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्थे हस्तात्वक कृत कच्वैव, क क क आधा, च पूरा, ऐव। कच्वैव हाँ। कच्वैव परिह्य परिदह्यते। हम्म। अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मत स्क्रीन नीचे करना। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने से होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। हरे कृष्ण हम्म। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पहले अर्जुन ने क्या बोला कि उसको क्या होगा, रोंगटे वो मुंह सूखना, त्वचा का जलना, क्या शरीर कांपना और मुंह का सूखना, ठीक है, ये दो बता दिए इधर सिम्टम्स। फिर यहाँ पर बता दिया है कि शरीर कांप रहा है, वापस रिपीट हो गया, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव धनुष पर स्लिप हो रहा है, त्वचा जो है जल रही है। तो इतनी सारी बातें उसने बता दी हैं। जब हमको भी एक तरह से क्या है, एक तरह से डिप्रेशन की, एक तरह से आप कह सकते हो, स्ट्रेस कह सकते हो, एंजाइटी कह सकते हो। तो ऐसा कई बार हमारे सामने भी होता है कि हम लोग भी ऐसे, जब कभी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे हो जाता है, हमारी मनोस्थिति होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो हमारी शारीरिक स्थिति में। तो शरीर के अंदर ये सब हो रहा है कि स्किन जल रही है, शरीर कांप रहा है। अब ये सब हो रहा है तो व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव में है इंसान। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम से पता चल रहा है कि हमारा मनोभाव क्या है। तो भगवान को बोल रहा है मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष स्लिप हो रहा है, मेरी स्किन जल रही है उसमें, है ना, जल जल रही है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी बात पे गुस्सा आए तो गालें लाल हो जाती है, मुंह से आग निकलने लगती है, कानों से धुआं निकलने लगता है। छोटी छोटी बातों पे भी कई बार होता है ना, किसी किसी को हो जाता है। तो साइकोलॉजी जो है यही स्टडी करती है छोटी छोटी बातों पे, कि बिना मतलब हंसते रहना। कई बार को होता है, कहते हैं ना कि जो इंसान बड़ा हंसता है तो उसका मतलब अंदर से वो दुखी है। तो उसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि वो, मतलब ये है कि वो इंसान दुख को छुपा रहा है। अगर ऊपर ऊपर से हंस रहा है तो अंदर अंदर उसके दुख है जिसको वो छुपा रहा है। तो जो लोग बड़ा ज्यादा सोते हैं, घंटों घंटों सोते हैं, तो उनके मन के अंदर भी दुख है, तभी तो वो सोते रहते हैं। दुख से भागने का तरीका इंसान ढूंढता है, कभी सो जाएगा, कभी घूमने निकल जाएगा, है ना। कभी व्यक्ति, कई बार होता है कि इतना सोएंगे जल्दी नहीं उठेंगे, कि आराम से उठेंगे, कहते हैं उठूंगा तो क्या होगा, वापस वही फिर याद आएगी, फिर दुखी हो जाऊंगा। ठीक है, तो दुखी हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये चीजें होती हैं, है ना। तो ये एक्सटर्नल बिहेवियर है। तो जो लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर रो पड़ते हैं, उनका दिल साफ है, वो मतलब क्या बोलते हैं, इमोशनल इंसान है। छोटी छोटी बातों पे रोना किसी को आता है तो इसका मतलब क्या है, वो इंसान कमजोर, अंदर से कमजोर नहीं है, मतलब उसका भावुक है, इमोशनल है इंसान, है ना। तो इसीलिए एक्सटर्नली हो रहा है उसके साथ ये सब कुछ, भारी रूप से अगर देखा जाए तो उसका शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, गांडीव धनुष स्लिप हो रहा है। तो अर्जुन जैसा जो क्षत्रिय राजपूत है, वो स्पेशलिटी है उसकी कि गांडीव धनुष, कि वो भी उसके हाथ से सरक रहा है जिससे उसने लड़ाई करनी है। तो इन अ वे वो अपनी ड्यूटी भूल रहा है एक्चुअली। तो उसकी ड्यूटी क्या है, धनुष चलाना, लड़ाई करने के लिए निकला घर से तो लड़ो अब, है ना, देख लिया तो देख कर लड़ो अब। तो ड्यूटी ही भूल गया अपनी, विशेष रूप से गांडीव धनुष, ये उनके हाथ से सरकना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर कभी किसी ने मेरे को बोल दिया ना कि अपना गांडीव धनुष त्याग दो, तो मैं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा। एक बार ही ऐसे हुआ था कि कर्ण के साथ लड़ते लड़ते ना युधिष्ठिर महाराज को लगी, ठीक है, युधिष्ठिर महाराज को लगी। तो कर्ण जो था वो बड़ा हावी पड़ा युधिष्ठिर महाराज को, तो वो स्थान छोड़कर उसको जाना पड़ा। वो तुरंत भाग खड़े हुए और अपने कैंप में पहुंचे। वो काफी घायल थे, अपना इलाज करवा रहे थे, मतलब पट्टी वगैरह ना, जो मरहम पट्टी करवा रहे थे वो अपना बैठकर। तो ये बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन दौड़ता हुआ आया अपने भाई का हालचाल पूछने के लिए। तो देखा कि मेरा भाई तो बड़ा बेचारा कष्ट में है, युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने बोला क्या फायदा तुम्हारा गांडीव धनुष होने का, देखो कर्ण ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा क्या हाल किया है, तो तुम मेरी रक्षा के लिए आ भी नहीं पाए।
छोड़ दो इस गांडीव धनुष को। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली ली हुई थी कि अगर कभी किसी ने मेरे को बोला ना अपना गांडीव धनुष छोड़ दे तो मैं उसका मार दूंगा उसको मैं। तो फिर उसको अचानक याद आया कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली हुई है, तो मुझे अब अपने भाई को मारना पड़ेगा, लेकिन अपने सगे भाई को कैसे मारूं, वो भी बड़ा भाई है, सगा भाई है और अच्छा भी है, प्यार भी है, ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। तभी वहां पे भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन ने कहा कि बड़ा धर्म संकट आया है, मैंने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि अगर कोई मेरे को जिंदगी में कभी बोलेगा ना गांडीव धनुष छोड़ने के लिए बोलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन अब देखो युधिष्ठिर भैया ने मेरे को बोल दिया, क्या फायदा इसको छोड़ दे। अब मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है तो मुझे प्रतिज्ञा भी पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप इसका अपमान करोगे ना, तो अपमान का मतलब मारना ही होता, तो आप ऐसा करो युधिष्ठिर महाराज को ना अपमान करो, सड़ी सड़ी गली गली बातें बोलो इसको। तो ये तरीका है इसको मारने का, तो अपमान करो, तो कटु शब्द बोलना शुरू किया फिर उसने। तो कटु शब्द जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो हत्या के ही बराबर है। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाना शुरू किया, आपकी वजह से हमारा वनवास हुआ, आपको जब जुए का खेल या पासे का खेल खेलना नहीं आता था, वहां जाकर क्या जरूरत पड़ी चुनौती स्वीकार करने की, लड़ने वहां बैठ गए थे खेलने के लिए। हैं, एक एक करके हम सारे दांव पे लगते गए, सब बिका सब बिका, सब चले गए। क्षत्रिय हो, किस किस्म के क्षत्रिय हो आप, है ना। कोई भी आकर आपको बाण मार के चला जाता है, जो आता है आपको मार के निकल रहा है, कायर और डरपोक को आप दौड़कर यहाँ पर आगे उठा उठकर, है, ठीक से जिम्मेदारी निभाई नहीं गई आपसे, धर्मराज बन रहा बड़ा अपना, धर्म के नाम पर कितना अन्याय किया आपने हमारे लोगों के साथ, ये वो फलान ढिंग, उसको बड़ा 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 बेचारे को सुनाया। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, ओह अर्जुन ने इतना सुना दिया मुझको। फिर अर्जुन ने बोला, बस और नहीं बोल सकता मैं, बस बहुत हो गया, लेकिन अपने भाई को ये सब सुना दिया मैंने, अब मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर रहा हूं मैं। तो भगवान ने कहा, नहीं रुको रुको रुको, इसका भी इलाज है। अर्जुन ने बोला, क्या इलाज है। फिर भगवान ने बोला, अब तुम अपनी तारीफ कर लो। अपनी तो तारीफ करना क्या है, सुसाइड ही माना जाता है। तो ये तरीका उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा निकृष्ट कार्य है ये कि अपने मुंह मियां मिट्ठू है ना, अपनी तारीफ करना, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो फलान हूं, मैं तो ढींग हूं, अपनी तारीफ करेगा तो मर जाएगा, सुसाइड के बराबर है। दूसरे कोई गलतियां निकालेगा, मतलब कि दूसरे को कुछ बोलेगा तो अपमान करेगा, तो वो उसके लिए मरने के बराबर है। तो ये भगवान ने तरीका दिया इन लोगों को। फिर अर्जुन शुरू हो गया, मैं इतना बड़ा अर्जुन, मैं धनुर्धर हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक पाया है, मैं वीर हूँ, मैं बाहुबली हूँ, मैं महाबाहु माना जाता हूँ, जाना जाता हूँ। यज्ञ करने के लिए जब मेरे भाई को पैसों की जरूरत पड़ी थी, मैं धन लेकर आया था इकट्ठा कर करके लोगों से, है ना। वरना यज्ञ कैसे संपन्न होता, हो ही नहीं सकता था अगर मैं नहीं होता तो इस प्रकार से अर्जुन ने, मैं महाधनुर्धर हूँ, मेरा नाम है अर्जुन, ये वो फलान ढिंग। फिर उसने सोचा, हाय कितना बेकार हूं मैं, क्या कर रहा हूँ ये, अपने मुंह से अपनी तारीफें किए जा रहा हूँ, किया जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, बस 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 हो गया, अब तेरे मुंह उतर गया, तुझे लग गया पता, अब चल ठीक है। तो यही तरीका है अपने आप को मारने का, आत्महत्या का ये तरीका है, कि बराबर ही है उसके कि अपनी तारीफें करो, आत्महत्या ये। तो वो अर्जुन जो कि अपने बड़े भाई को मारने के लिए इवन तैयार हो गए थे, क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी कि अगर किसी ने गांडीव धनुष छोड़ने के लिए बोला तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। लेकिन वही गांडीव धनुष जो है इनके हाथ से सरका जा रहा है, कमजोर हो गया, त्वचा जल रही है, मुंह कांप रहा है, ये होठ शरीर कांप रहा है, स्किन की लुएं उठ रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं स्किन के, है ना, रोंगटे खड़े होने वही होता है, त्वचा जल रही है, धनुष स्लिप हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये कंडीशन हो गई है, अर्जुन की ये परिस्थिति हो चुकी है। ठीक। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ो। जी माता जी। एक सेकेंड, ट्यून भूल गया मैं। न च शक्नो कहाँ गया? न च शक्नोमयवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद पढ़ लो। हरे कृष्णा, अनुवाद पढ़ लो प्रभु जी। कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण, कोई और पढ़ना चाहता है? रमेश प्रभु जी पढ़ लेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य तात्पर्य पढ़ो। भी है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अपने ऐश्वर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। वयम द्वितीय विनिवेशत स्यात्। भग- भागवत 11.2.36। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की अच्छी इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो उससे पहले श्लोक में सबसे पहले अर्जुन ने क्या बोला था कि भाई मेरे को क्या हो रहा है, शरीर के अंग कांप रहे, मुंह सूख रहा है। फिर उसने बोला शरीर कांप रहा है, पहले शरीर के अंग कांप रहे थे कुछ कुछ, अब पूरा शरीर कांप रहा है। फिर क्या होगा, रोंगटे खड़े हो गए, स्किन जल रही है, और धनुष जो है हाथ से सरक रहा है, गांडीव धनुष। ठीक है, तो जो अर्जुन का गांडीव धनुष है ना, ये बहुत खास था। इस पे सोना लगा हुआ था, सोने से जड़ित, इसमें सुवर्ण जड़ित था, और शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ और अजय था। यह गांडीव धनुष जो था, अर्जुन ने बड़े कई हजार वर्षों पूर्व ब्रह्मा जी, प्रजापतियों, देवराज इंद्र, चंद्रमा, वरुण आदि देवों ने अपनी आराधना आराधना में रखा था। फिर खांडव वन के जलाने पर अग्निदेव ने इसे वरुण देव से लेकर अर्जुन को इसको वर के रूप में प्रदान किया था। ठीक है। हम्म। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन द्वारा क्या, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, इस प्रकार कहे जाने का मतलब है, यद्यपि युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर का सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुख युक्त साम्राज्य प्राप्त होगा, परंतु अर्जुन को यहाँ पर इसके विपरीत युद्ध उपरांत राज्य मिलने पर भी केवल अशांति और अमंगल दिखाई दे रहा है। उसको क्या दिख रहा है, मतलब भगवान को क्या, भगवान क्या देख रहे हैं कि जीतेगा तो उसको राज्य मिलेगा, वो क्या अर्जुन क्या देख रहा है कि मैं हारूंगा तो क्या ही मिल रहा है मेरे को, है ना। वो आगे बताएगा कि सारे मर जाएंगे तो क्या फायदा जी मेरा लड़ने का, देखेगा कौन मेरे को। अब बता रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ मेरे को चक्कर आ रहे हैं, हे कृष्ण भगवान मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जीतेगा राज्य मिलेगा, वो कह रहा है मेरे को तो मंगल नजर आ रहा है। तो कह रहा है सबसे पहले मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, ये लिखा ना, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चक्कर आ रहा है। जब व्यक्ति अपने आप को भूलना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है, उसके बाद उसके मन में निराशा, हताशा आ जाती है, और हताशा की वजह से क्या होता है, अज्ञानता आ जाती है। फिर क्या होता है, नेगेटिव इंसान होने लगता है, नेगेटिविटी दिखाई देती है उसको। फिर और क्या कह रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर चक्कर आ रहा है, मेरे को सिर्फ अमंगल नजर आ रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। हे केशव, अब तो मैं सब सारा कुछ मंगल ही देख रहा हूँ, अमंगल असल में बाहर नहीं है, अमंगल जो है वो हमारे अंदर ही है, मन के अंदर है अमंगल। अमंगल अंदर हो चुका है, और जब अंदर हो चुका होता है तब व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानता में आता है, अपनी ड्यूटीज को भूल जाता है, तो उसको बाहर अमंगल नजर नहीं आ रहा होता है, अमंगल अपने अंदर ही नजर आ रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, सब अमंगल ही अमंगल है। तो अमंगल दिमाग में आ गया, यानी कि दिमाग में क्या हो गया, नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर अविद्या आ चुकी है, साथ ही नाम आ रहा है केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव
भगवान कृष्ण का नाम है केशव। अच्युतम केशवम, है ना, नाम केशव नाम आ रहा है। तो भगवान कृष्ण का नाम है केशव। केशव मतलब भगवान के बहुत सारे नाम है, जैसे हमने कल अच्युत नाम पढ़ा था, कल परसों ना, ऋषिकेश भी पढ़ा था, तो एक नाम आ गया यहाँ पे केशव। केशव का मतलब होता है वो जो जान जाए कि आपका मनोभाव क्या, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसको जानने वाला क्या होता है, केशव। केशव का एक मतलब ये भी है कि जिसने केशी नाम के राक्षस का वध किया, ठीक है, इसलिए भी उसको केशव बोला जाता है, कृष्ण भगवान को। और केशी राक्षस का मतलब क्या हो गया, राक्षस क्या था, अज्ञानता से भरा हुआ था। तो जिस तरह से आपने केशी राक्षस का वध किया था, उसी तरह से मेरे ऊपर भी ना केशी नाम का राक्षस चढ़ गया है, मेरे मन में अज्ञानता आ गई हुई है, तो मैं भूल गया हूं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी अज्ञानता का वध कर दो आप। ये अर्जुन का बोलने का मतलब है केशव का। केशव का एक और मतलब है क और ईश। क ईश केशव। क का मतलब होता है ब्रह्मा जी, ईश का मतलब होता है, ठीक है, शिव जी, और क का मतलब होता है वपु। तो यानी भगवान श्री कृष्ण में वास्तव में शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों विराजते हैं। इसीलिए अगर आपकी इच्छा ये हो गई है कि ये युद्ध करना है, तो वास्तव में उनकी भी ये इच्छा हो जाएगी। तो बिकॉज आप अपने आप में क्या हो, निहित हो, तो आपकी जो मर्जी होगी वो उनकी भी होगी, आपकी जो इच्छा होगी वही उनकी होगी, आपकी जो इच्छा होगी वही उनके साथ भी होगा। तो क प्लस ईश प्लस व केशव, इसका मतलब हो गया केशव। केशव का एक और मतलब है कि जिनके खुद के घुंघराले बाल हैं। तो जिसके खुद के घुंघराले बाल हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े जिनके बाल हैं, तो जिस तरह से आपके बाल काले काले घुंघराले हैं, तो उस तरह से आप मुझे टेढ़ा मेढ़ा काम करने को बोल रहे हो कि इनके साथ युद्ध कर लो। मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, एक ये भी रीजन है केशव बोलने का कि क्यों बोला है। साथ ही एक और मतलब होता है, श्रीमती राधा रानी के जो केश हैं, जो उनका श्रृंगार करते हैं, श्रीमती राधा रानी की जो सेवा करते हैं, तो भगवान को इसीलिए वो बोल रहे हैं केशव, कि आप तो श्रीमती राधा रानी से मधुर लीलाएं करने वाले हो, है ना, और श्रीमती राधा रानी के साथ, तो फिर भला आप मेरे को क्यों इस गंदे वाले पापपूर्ण कार्य में लगा रहे हो, ये कोई मधुर कार्य तो नहीं है, अपने स्वजनों को मारूं, है ना। आप तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हो, लेकिन मैं अपने स्वजनों का कत्ल कर दूं, उनको मार दूं, इसीलिए उनको केशव कहकर संबोधित कर रहे हैं। और शीला जयदेव स्वामी जी ने मीनिंग दिया है केशव का कि जिसमें सारे अवतार उनके साथ निहित हैं, सारे अवतार जिनके साथ निहित है उसको भी बोला जाता है केशव। ये कौन बोलता है, जयदेव स्वामी जी बताते हैं। तो केशव जिसमें सारे अवतार उनके साथ निहित है, जिस तरह से सारे अवतार जब भी भगवान आते हैं तो जितने भी अधर्म है उनका नाश कर देते हैं, तो केशव आप भी ये चाह रहे हो ना कि जितने भी अधर्म है, सामने धर्म का साथ देने वाले जो लोग हैं, राजा इत्यादि जो इकट्ठे हुए हैं दुर्योधन के नेतृत्व में, उनको मारना है ना, आप यही चाह रहे हो ना केशव। तो इसीलिए केशव जो नाम है भगवान श्री कृष्ण का, उनका उपयोग जो है यहाँ पर किया है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे तीन इकट्ठे ही हैं, ठीक है। निवेदिता शर्मा माता जी आप पढ़ लो। हरे कृष्ण। जी। 31। न च न च श्रियो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण। अभी एक मिनट माता जी, अभी यहाँ पे अर्जुन ने पहले क्या बोला, कल हमने पढ़ा था ना, वो करुणा बोलता है कि करुणा तेरा सारा मैं क्यों मारूं। अभी वो क्या कह रहा है, मेरे को तो कोई अच्छी बात ही नहीं लग रही इसको मारने वाली, और ना तो मैं मतलब कि किसी तरीके की विजय चाहता हूँ, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना मैं कोई कहता हूँ कि भी मेरे को सुख मिले। तो वो ये एक तरह से क्या दे रहा है अर्जुन, कारण ही दे रहा है लड़ाई ना करने का, ठीक है। तात्पर्य माता जी पढ़ो। जी। तात्पर्य श्री श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है,
तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशा पूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास से राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो इस तरह से अर्जुन जो है युद्ध ना करने के कारण दे रहा है इधर भगवान को, कि मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल में रह लूंगा, सन्यासी बन लूंगा, क्या चक्कर है ना, ये बताया इसमें भी। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि अर्जुन को लड़ाई करने में कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही है। तो से सच बात भी सच्ची है, लड़ाई झगड़े में क्या ही रखा है, ये तो हम लोग भी बोलते हैं, झगड़े में कुछ नहीं रखा, मिलके रहना चाहिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये तो हम लोग भी बोलते हैं। तो अर्जुन को लड़ाई में कोई भी अच्छाई नजर नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु युद्ध के पीछे बेसिकली क्या एक महान उद्देश्य छिपा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के माध्यम से असुरों का नाश करते हुए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए। तो सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट इस युद्ध में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग करने का मौका मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी मुक्ति हुई है। तो यद्यपि दुर्योधन भी राजकौशल में काफी निपुण था, एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति भक्ति ना होने की वजह से वो धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर पाता था। एक ही गुरु से इनको शिक्षा प्राप्त हुई है, एक ही कुल घराने के ये लोग हैं, फिर भी उसके अंदर विनम्रता, हम्बल बिल्कुल भी नहीं था, है ना। और अपना जो चाचा उसका विदुर, जो अत्यंत सम्माननीय, विद्वान और भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति था, उसको भी हमेशा नौकरानी का लड़का, है ना, नौकर, उसने हमेशा क्या समझा, दासी पुत्र, चाचे की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं किया, और कुत्ते जैसे अत्यंत गर्हित शब्दों का भी इस्तेमाल करके उसको कई बारी घर से निकाल देता था वो, अपने चाचा विदुर को, जिसको कहते थे दासी का लड़का, ये तुम्हारा क्या लगता है, बैड ब्लड, ये वो, उसने मतलब कि बड़ा कुछ ऐसे ऐसे करके बोलना, इनको क्या बोलेंगे, विदुर विदुर जी को अपमान करता था और निकाल देता था। और जो उसकी भाभी है, द्रौपदी जो है ना, उसके साथ कितनी बदतमीजी कर दी उसने। भाभी जो है माँ के बराबर होती है, उसने बोला इसको लेकर आओ, भरी सभा में उसको नग्न करने की कोशिश की। तो कलयुग के 5,000 साल बीत जाने के बाद भी अगर कोई सामान्य साधारण से साधारण स्त्री को आज भी समाज में सबके सामने नग्न करे का प्रयास करेगा, तो समाज उसकी भी निंदा करेगा, उसको भी दंड देगा। देखो ना, जो रेप होते हैं इतने सारे, जैसे जो कई लोग तो शर्म के नाते नहीं बताएंगे, कई लड़कियां बेचारी मर जाती हैं, तो कई डर जाते हैं, है ना, कि बेइज्जती होगी, आदमी का कुछ नहीं जाएगा, लड़के को होता है। जैसे आप देखते हो निर्भय है, रेप कांड जो हुआ निर्भय का, तो उसके लिए लोगों ने काफी कड़ी निंदा की। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया था कि वो जो मुजरिम थे, जब वो जेल में गए ना, उनको जेल के कैदियों तक ने मारा है। मतलब कि जो जेल के अंदर कैदी थे वो खुद ही कोई कोई ना कोई छोटा मोटा कोई चोरी उचक्के करके आए होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी इस चीज की बड़ी कड़ी निंदा की कि लड़की के साथ इतने घिनौना काम किया, इतने बुरे तरीके से लड़की को बात बेचारी मार ही दी इन्होंने, तो उनको जेल के कैदियों ने भी मारा। वो दैट मीन्स कि समाज आज भी इस चीज के खिलाफ है, निंदा करता है कि कोई भी बंदा होगा नहीं सोचेगा कि ऐसा किसी के साथ भी, किसी की बहू बेटी बहन के बच्चे के साथ हो, किसी के साथ। तो द्रौपदी जो है वो तो परम वैष्णवी है, भगवान की सखी थी, है ना, और दिव्य स्त्री थी, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, यज्ञ जैसी पवित्र अग्नि में से वो उत्पन्न हुई थी। मैंने आपको बताया था द्रौपदी और उसका भाई धृष्टद्युम्न, द्रुपद के दोनों बच्चे हैं, तो यज्ञ की अग्नि से हवन करके पैदा हुए थे दोनों जुड़वा भाई बहन। तो वो कोई नॉर्मल तो नहीं थी, पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुई है। और पांडव जो हैं, पांडव सारे के सारे मतलब अच्छे कैरेक्टर लोग, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग हैं, है ना, दिव्य हैं, क्योंकि भगवान गीता में बोलते ना अर्जुन को कि तुम्हें टेंशन मत लो, तुम तो दैवीय गुणों से संपन्न होकर पैदा हुए हो, जन्मे हो। तो द्रौपदी उनकी वाइफ है, पांडवों की मतलब कि महावीर है, उसके सारे हस्बैंड जितने भी पांचों के पांचों है ना, अच्छे हैं, तो सती पत्नी थी उनकी है। मतलब कि सबसे सम्मानित पांडवों जैसे महावीरों की सती पत्नी थी, और महारानी कुंती की बहू है ये।
जो महारानी के पद को शोभायमान करती थी, उसको इन्होंने नंगा करने की कोशिश की भरी सभा में, है ना। जो भगवान कृष्ण की प्रिय भक्तन थी, परम वैष्णवी थी, उनकी सखी थी, उसका भरी सभा में दुर्योधन ने इस तरह से अपमान किया, दुशासन ने किया, है ना। तभी करके दुशासन ने क्या बोला इसको, तो अ, दुर्योधन कहता है मेरी जांग पे बिठाओ, तो भीमसेन कहता है इसकी जांग तोड़ दूंगा। दुशासन बालों से खींच कर लेकर आता है कि अगर तूने 5 पति रखे हैं तो एक इसको भी दुर्योधन के साथ विवाह करने में तेरे को क्या है, कर्ण के साथ क्या करने में तकलीफ थी, तो उसके साथ भी कर लेती, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है, भीमसेन कसम खाता है कि तेरी छाती चीर के तेरा खून पीऊंगा, और जो दूसरा तू है, तेरा क्या करूंगा, तेरी जान ही तोड़ दूंगा। इस तरह से वो बोलता है। हाँ माता जी, बीच में नेट थोड़ा ब्रेक हुआ मेरा। तो ये चीज होती है। तो उसका इतना अपमान करते हैं भगवान, फिर कहाँ सहने वाले थे, है ना। दुर्योधन इतना गंदा था, बड़ी सभा में उसने इतना अपमान किया। ऐसा दुर्योधन अगर राजा बनेगा तो समाज के लिए तो हानिकारक हो जाएगा ना। जो अपने घर वालों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, वो जनता के साथ क्या इंसाफ करेगा। अगर वो अपने घर में ही रक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहा, अपने घर की औरतों के ऊपर गंदी नजर डाल के बैठा हुआ है, अपनी सगी भाभी के ऊपर, सगी भाभी हुई ना, मतलब कि सगे चाचे और ताए के बच्चे हैं, सगी भाभी माँ के समान है, उसके ऊपर जिस बंदा अपने घर की औरत के ऊपर गंदी नजर डालेगा, समाज की जो प्रजा की जो औरतें होंगी उनको वो कहाँ से छोड़ेगा। वो छोड़ेगा नहीं। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ठाकुर की कोठी हवेली ये वो, है ना, वैसे टाइप का राजा बनाएगा कोई, बनेगा ये तो ऐसी राजा से प्रजा तो दुखी रहेगी बेचारी। तो हानिकार साबित होता है ऐसा राजा। तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि प्रजा को भक्ति के मार्ग पर चलाए, लेकर आए और उनका उद्धार करे। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनके अंदर ये सारे के सारे गुण जो थे वो मौजूद थे, विद्यमान थे। लेकिन दुर्योधन, जो भगवान कृष्ण का और उनके भक्त पांडवों का उनसे जलता था, सड़ता था, ईर्ष्या करता था, तो वो बड़ा भला प्रजा का क्या ही कल्याण करता। इसीलिए इस महाभारत के युद्ध के पीछे क्या था, सबका कल्याण छुपा हुआ था। परंतु अर्जुन ने को कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन की ही तरह कभी कभी हम लोगों के जिंदगी में भी, अपनी जिंदगी में कभी कभी कुछ अच्छाई नहीं नजर आती, तो हम क्या करते हैं, हमको गुरु महाराज का आश्रय लेना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होने की वजह से हमको सही सही दिशा निर्देश बता सकते हैं, शास्त्रों से लिखा हुआ पढ़कर बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भी शास्त्रों में ये बात आई, ये बात आई, ये लिखा है, ये लिखा है। तो अर्जुन बाद में कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है। और यही अर्जुन की महान सफलता का रहस्य है। जब वो सेकंड चैप्टर में आके करेगा ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। इसको भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। तो जब अर्जुन वहां पहुंचेगा, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो सरेंडर करेगा, भगवान को गुरु मानेगा, भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो जो भक्त होते हैं ना, वो विरक्त होते हैं। अर्जुन भक्त है और विरक्त भी है। अब विरक्त होने के नाम पर भले ही वो बोले क्या करना है लड़कर, है ना, मेरे को, जैसे इसने इस श्लोक में क्या बोल दिया अर्जुन को, ये सॉरी कृष्ण भगवान को, अर्जुन ने क्या बोला, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, राज्यम सुखानि च, कि क्या कह रहा है कि यार मेरे को श्रेय नहीं चाहिए, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं लेना, इसने ये कर दिया वो कर दिया, मेरे को श्रेय भी नहीं चाहिए। ठीक है। हत्वा मतलब ऐसा क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं मैं जिसमें हत्वा, हत्वा मतलब हत्या करनी पड़े। किसकी हत्या करनी पड़े, अपने स्वजनों की, अपने रिश्तेदारों की हत्या करनी पड़े। अपने रिश्तेदारों को हत्या करने के बाद मैं श्रेय लेके बैठ जाऊं, क्रेडिट लेके बैठ जाऊं, अर्जुन कितना अच्छा लड़ाकू है, कितना अच्छा योद्धा है, कितना अच्छा लड़ा, है ना, वाह 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 जीत गया, ओ मुझे नहीं चाहिए। मतलब ना कांक्षे, ऐसी चाहत नहीं है मेरी, ना कांक्षे विजय, ऐसी विजय नहीं चाहता हूं मैं। कृष्ण नहीं चाहता, कृष्ण भगवान जी मैं ऐसी विजय, ना च राज्यम, ऐसा राज्य भी नहीं चाहता मैं, सुखानि च, ऐसा सुख लेकर मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तभी करके तो अर्जुन कह रहा है, अब ये एक तरह से दिखा रहा है कि मैं भक्त हूं तो मैं क्या हूं, मैं विरक्त हूं। ठीक है। और विरक्त होने के नाम पर वो भले ही बोल रहा है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, भाई मुझे तो सुख की आकांक्षा भी नहीं है, राजबाड़ भी नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा युद्ध करके, मैं तो झोंपड़ पट्टी में रह लूंगा अपनी। पर है क्या, वो है कौन, वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय कैसे एक झोंपड़ी में रहेगा, क्षत्रिय का स्वभाव है राजपाट संभालना, मैनेजमेंट करना, रिसोर्सेज जितने संसाधन वगैरह है, उनका बंदोबस्त करना, ये स्वभाव है, स्वभाव है क्षत्रिय का। इसीलिए वो ऐसा कर नहीं सकता।
ना कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, कि ना तो मुझे सुख की चाहत है, ना मेरे को राज्य चाहिए, ठीक है, तो ना मेरे को अपने लोगों को मारने का मन है, ऐसा वाला क्रेडिट लेकर मैं क्या करूंगा, नहीं चाहिए। तो युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डू दैट, चाहे तेरे को अच्छाई नजर आ रही है नहीं नजर आ रही, घर से तू लड़ने के लिए चला है, तू क्षत्रियों के घर का लड़का पैदा हुआ है, क्षत्रियों का योद्धा है, पढ़ाई तो आपने सारी गुरु द्रोणाचार्य के पास की है, लड़ाई सीखने की, युद्ध कौशल की पढ़ाई की है, देवी देवताओं को हराया तक हुआ है ना, इंद्रदेव से क्या बोलेंगे, इंद्रदेव का आशीर्वाद इसको मिला है, सूर्य देवता का रथ लेकर आया है, गांडीव धनुष इसके पास है, फिर बोलेगा यार मैं लड़ना नहीं चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता, फिर बाकी लोग इसको क्या बोलेंगे, सब कुछ होते सोते बोल रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, तो डरपोक आदमी है, चंगा डरपोक है ये, है ना। तो ये चीजें अभी तक बता दी अर्जुन ने। अब हम 32nd 33rd 34th 35 ये श्लोक जो है ना, इतना हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे डिवोटीज जो है वो लेट आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लेट मत आया करो, 5 बजे, मतलब 5 बजे क्लास शुरू होती है, ये 5 बजे वाला जो बैच है ना बस 2 दिन और चलेगा 5 बजे वाले टाइम पे, उसके बाद वापस 4 बजे ही आएगा। आप बताओ 4 बजे पढ़ना है 5 बजे पढ़ना है, क्या चाहते हो, 4 या 5? अपना अपना कैमरा ऑन करके उपस्थिति दर्ज करवा दो, साथ ही सवाल का जवाब दे दो, 4 बजे या 5 बजे, 4 या 5? जो जो कहते हैं 4 बजे वो हैंड रेस करो। एक कह रहे हैं 4 बजे आऊंगा, दो कह रहे हैं 4 बजे, शीतल वर्मा माता जी 4 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग कह रहे हैं 4 बजे, 9 लोग कह रहे हैं 4 बजे, 10 11 4 बजे कह रहे हैं। 5730 कौन है, शक्ल तो दिखाना, पंजा इतना बड़ा लग रहा है, मुंह नजर ही नहीं आ रहा। पंजा इतना बड़ा, मुंह नहीं नजर आ, कौन है, पहचान में नहीं आ रहे। अबे माता जी आप हो? नहीं नहीं, मैं कौन? आ रहे हैं, आवाज आवाज आ रही है। अच्छा बीना माता जी। नहीं, उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आपकी शक्ल मिल रही है, ठीक 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 माता जी। ठीक है, तो 8 9 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम ठंड 4 बजे नहीं है ही ठीक इसलिए है। आपको ये वो नहीं आ रहा। ठंड है, ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं इस वजह ना से ना, वो तो आपको। माता जी हमने भी पहने, हम भी जम्मू कश्मीर के ही हैं, आप ही के इलाके के हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, 8 9 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हम आ जाएंगे 4 बजे, हाँ बाकी अभी ठीक डाउन है। कर दो, बाकी वाले बोलेंगे। अभी ये हम्म वाले हैंड डाउन कर दो, अब जो कहते हैं 5 बजे क्लास लगाओ वो वाले करते हैं कि 12 लोगों ने बोला था हमें कि भाई 4 बजे टाइम लगा दो। अब जो चाहते हैं हम्म 5 बजे लगाओ वो कितने हैं, 3 4 5 6। ओके, मेजोरिटी जो है वो तो 4 वालों की, तो फिर वही जीतेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 ही हुए हैं, ठीक है, उसमें 12 थे, इसमें 7 है, तो फिर वोटिंग जाती है, चुनाव का जो पोल है वो जीते हैं 4 बजे वाले। ठीक है जी, तो 4 बजे क्लास हो जाएगी आपकी कल। चार, कल नहीं कल तो वैसे ही 18 है तारीख चार के बाद, बजे 19 से 4 बजे, से। 19 से 4 बजे, अदरवाइज रोज, अदरवाइज 2 दिन अभी 5 बजे चलेगी, ठीक है, क्योंकि टेम्पल में सेवा चल रही है ना, इसलिए मेरी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, सुबह मिलेंगे आपसे कल और परसों। अब श्लोका की क्लास होगी, जो लोग श्लोक कंठस्थ करने चाहते हैं वो लोग आए, और रूल्स वगैरह आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, चलो हरे कृष्ण।